आज की तारीख है 3 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। चलिए आज की हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खबर प्रतापगढ़ के गुमना इलाके से, जहां पर मनगढ़ धाम ट्रस्ट से जुड़े अंशुलता पर फर्जी बेनामी से जमीन हड़पने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने मनगढ़ धाम के पास जोरदार प्रदर्शन कर न्याय की मांग की है। वहीं आपको बता दें, पीड़ित ने जिलाधिकारी से लेकर सीएम तक शिकायत भी कर डाली है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में बखूबी आप देख सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और बूढ़ बुजुर्ग से लेकर बच्चे हर कोई अपनी जमीन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर क्या कुछ है ग्रामीणों का कहना है, वो भी देखने को क्या है मामला? हमारा मामला, हम प्रवीण कुमार यादव उगरपुर से निवासी, पोस्ट मनगढ़, कुंडा तहसील, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़। हमारे पिताजी 2001 में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमारा वरासत, हमारे माँ के नाम दोनों का वरासत हुआ। वरासत होने के बाद 6 साल बाद हमारी बहन जगपति ने एक फर्जी सादे कागज़ की वसीयत के ज़रिए उन्होंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने पर उन्होंने हमारे पास कोई नोटिस नहीं भेजी, जिससे हमें जानकारी नहीं हुई। उन्होंने एक पक्षी आदेश 2008 में करा लिया। उसके बाद जब 13 में हमें जानकारी हुई, खतौनी हमने निकलवाया, जानकारी हुई तो हमारी माता जी ने बात दायरा पेश किया। बात दायरा पेश करने में मुकदमा उन्होंने फिर उनके पास नोटिस गई जगपति के पास, उन्होंने आपत्ति दाखिल किया। उसके बाद दोनों के बीच में मुकदमा कागाथिन चल रहा था। 6/10/16 को हमारे पक्ष में आदेश हुआ, तो उन्होंने आदेश को हमारे लेकर इलाहाबाद कमिश्नरी गई, वहाँ निगरानी में उसने हमारे पास फिर भी नोटिस नहीं भेजा, और फिर निगरानी में वो खारिज हो गई। वो खुद स्वयं नहीं गई वहाँ निगरानी में, अनुपस्थिति में वो खारिज हो गई नहीं। तो फिर उन्होंने जो है हमारे खतौनी तो हमारे नाम चढ़ गई, 16 में चढ़ी ही थी, चल रही थी, हमारे नाम से वरासत चल रहा था। उसके बाद जो इन्होंने 8 में अपना नाम चढ़ा, तो उसी खतौनी के आधार पर यहाँ मनगढ़ है कृपालू धाम में रहने वाले अंशुल गुप्ता, जो हरियाणा पंजाब के निवासी हैं, उन्होंने उनके बैनामा कर दिया हमारे बहन ने 2008 की खतौनी के आधार पर। तो अंशुल तो यहाँ रहते नहीं, तो उनके नाम क्यों बैनामा हुआ? यहाँ रहते हैं कागज मनगढ़ धाम में रहते हैं, कृपालू धाम में वो, तो उन्होंने बैनामा हमारे बहन से करा लिया। बैनामा हमारे बहन ने कर दिया 2008 की खतौनी के आधार पर, जबकि जो हमारी खतौनी उसमें का आदेश छुपा कर कैसे फराड की, कैसे किया कि वो 8 वाले खतौनी का आधार उन्होंने बैनामा कर दिया। तब हमारे अंशुल और उनके बीच में चलने लगा मुकदमा। तो उन्होंने कहा कि 23/10 में जगपति ने किया है मुकदमा, वो मतलब जो बैनामा 23/10 में कर दिए थे अंशुल के, तो उसमें हमारा चल रहा था। तो तहसीलदार ने जो है मुकदमा तो चल रहा, हम दोनों को अंशुल हमारे नाम से चलने लगा, उसमें उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं लिया, और भी 11/10/25 में उनको आदेश कर दिया और खारिज दाखिल भी कर दिया, जिसके ज़रिए उन्होंने उसी खारिज दाखिल के आधार पर इन्होंने आकर हमारे खेत में मिट्टी गिरा रहे हैं। तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है? और हमारी अपील अभी एसडीएम साहब के यहाँ चल रही है, तो जहाँ चल रही है अभी अपील चल रही है, अपील के मुकदमे के दरमियान में माटी तो गिराने का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो गिरा रहे हैं ज़बरदस्ती। और कहीं हम जा रहे हैं थाने में, पुलिस के पास, सब कुछ जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर। एक दिन इन्होंने हमको बुलाया, चौकी वालों से सिपाही भेजे, वहाँ हमको यहाँ से ले गए, कहे ऐसा अपना चलिए साहब से मिल लीजिए, कागजात जो होगा उसको आप बता दीजिए, कागजात हो तो लेकर चलिए, नहीं तो बता दीजिए, समय ले लेना। जब हम वहाँ गए तो ये लोग हमसे कागजात की बात नहीं किए, सीधे हमसे कहे सुलहनामा कर दो, अंशुल गुप्ता को कब्जा दिला दो, कि ये माटी गिराएं, कुछ आप बोलिए ना, कहे तो कि आप माटी गिराओ, सब कुछ करिए। ये ज़बरदस्ती हमें मारने धमकाने के दिए, तो हमको ज़बरदस्ती सुलहनामा करना पड़ा, दस्तखत करना, बस। ठीक है, क्या नाम है? प्रवीण कुमार यादव। चलिए वह अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। कोहनौर थाना क्षेत्र के सराय रजी गांव में रविवार दोपहर 12 बजे समाजसेवी राकेश कुमार सिंह उर्फ नन्हे सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। मगरौरा ब्लॉक क्षेत्र के सराय रजी गांव में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण रविवार को समाजसेवी राकेश कुमार सिंह उर्फ नन्हे सिंह और ग्राम प्रधान रामकल्प यादव के संयुक्त रूप से मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मौजूद रहे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ग्राम प्रधान रामकल्प यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं आपको बता दें कार्यक्रम का संचालन विनोद गौतम ने किया और समाज सेवी ने इस दौरान मौजूद ग्रामवासियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते और उनके बताए आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया। इस मौके पर पिंटू सरोज, बीडीसी दिलसाद, जयप्रकाश सरोज, राम खिलावन, पाल लाल जी गौतम, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी चंदन लाल बाबू शुक्ला, प्रवीण कुमार विजय सरोज, लाल बहादुर कोटेदार, प्रिंस सरोज, राकेश सरोज, वीडीसी वियोगी हरिजन, श्यामलाल, हंसराज यादव, समरजीत सरोज, नंदलाल सरोज आदि लोग मौजूद रहे। बड़ी धूमधाम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं अगली खबर की बात करें तो जनता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्म दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंबल का वितरण किया। दरअसल आपको बता दें जिला अध्यक्ष रामअचल वर्मा, एमएलसी प्रतिनिधि अनिल प्रताप सिंह उर्फ लाल साहब, विजय तिवारी, महासचिव जनसत्ता दल संतोष द्विवेदी, यश शुक्ला, जिला सचिव जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। करणजीत दलित बस्ती में कंबल का वितरण किया गया। बढ़ती हुई ठंड में कंबल पाते ही लोगों के खिले चेहरे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बबलू सिंह पार्टी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। सुदामा है क्या? सुदामा अब आप लोग 5 पीछे हो जाएंगे। यहीं पे रहना 2 मिनट, अभी कहीं जाना मत। दिवाली पास चले पीछे सुदामा है। चलिए मैं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि प्रतापगढ़ के लीलापुर इलाके से, जहां पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भोकर के निर्देशन में लीलापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25,000 रुपए का इनामिया अंतर जनपदी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। काफी समय से इस अभियुक्त की चल रही थी तलाश। 25,000 रुपए इनाम भी रखा गया था। हालांकि अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में जुटी लीलापुर पुलिस। चलिए वही अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि प्रतापगढ़ के फतनपुर इलाके से, जहां पर फतनपुर पुलिस द्वारा 4 जिंदा देसी बम नाजायज के साथ एक अंतर जनपदी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बता दें जनपद प्रतापगढ़ प्रयागराज में धोखाधड़ी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट जैसे लगभग 11 गंभीर आरोप अपंजीकृत है। अंतर जनपदी अभियुक्त को फतनपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर बैरियर के पास पकड़ी मोड़ की तरफ जाने से गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बता दें एक अभियुक्त जनपद जिसका नाम है जितेंद्र पटेल पुत्र स्वर्गीय लालजी पटेल निवासी ग्राम चकिया, धम्मौर थाना बहरिया जनपद प्रयागराज, उम्र लगभग 40 वर्ष बताया जा रहा है। हालांकि अभियुक्त की गिरफ्तारी कर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के कुशल निर्देशन में लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रखा गया। वारंटी वांछित अभियुक्तों की तलाशबीन जारी है और धरपकड़ भी जारी है। गिरफ्तार हुए अभियुक्त ने बताया कि हाथों में जो झोले लिए थे उसमें देसी बम था, इसीलिए पकड़े जाने के डर के कारण वह पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़कर भाग रहा था और साथ ही चोरी, लूट, फ्रॉड जैसे कई अन्य अभियुक्त ने दिया पूरा बयान, जिसके बाद पुलिस भी काफी थी हैरान। दरअसल आपको बता दें पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर 11 मुकदमे इस पर दर्ज होंगे। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।